Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdur Rahman, physics teacher. Today our topic is second lecture of physics of solids. कल हमने बच्चे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हमने डिस्कस किया था और हमने ये कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन solids are classified into two main categories, three categories. One is crystalline solids, the second is amorphous solids, and the third is polymeric solids polycrystalline solids. So it means ये जो solids है इनको हम differentiate करते हैं, arrange करते हैं on the basis of arrangement of particles या atoms या molecules या ions. One by one discuss करते हैं कि what is crystalline solids, what is amorphous solids, and what is polycrystalline solids. Let's start one by one. स्टूडेंट मैंने डिफाइन किया हुआ है, इट्स के कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए हुए. फर्स्ट है crystalline solids. Solids in which the atoms या molecules या ions are arranged in a fixed, periodic, repetitive and geometrical manner is known as crystalline solids. वो solids जिनके जो atoms हैं या molecules हैं या ions हैं या particles हैं वो एक खास periodic and repetitive geometric manner में arrange हो, no such type of solids is known as crystalline solid. मतलब है कि जो crystalline solids के जो atom है, नंबर वन उसमें क्या होना चाहिए, fixed, periodic, repetitive and geometrical manner होना चाहिए, एक रेगुलर शेप होना चाहिए, एक पीरियोडिक शेप होना चाहिए, एक खास ज्योमेट्री होना चाहिए. ज्योमेट्री से मुराद एक खास शेप होना चाहिए, क्यूबिक, हेक्सागोनल वगैरह वगैरह. नो सच टाइप ऑफ सॉलिड इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. और याद रखिए इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं ट्रू सॉलिड्स. जो ट्रू सॉलिड होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं क्योंकि उनके जो एटम्स होते हैं या उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एक खास पीरियोडिसिटी पाई जाती है, एक खास रेगुलरिटी पाई जाती है. सच टाइप ऑफ सॉलिड्स इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड. और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो हमारे पास है amorphous solids. Solids in which the atoms या molecules या ions are not arranged in a fixed, periodic, repetitive and geometrical manner is known as amorphous solid. crystalline solid के बिल्कुल opposite जो solids है उसको हम नाम देते हैं amorphous solid. वो solids जिनके particles या atoms या molecules या ions में किसी किस्म का रेगुलर अरेंजमेंट ना हो, किसी किस्म का ज्योमेट्री ना हो, मतलब एक खास शेप ना हो, such type of solid is known as amorphous solid. crystalline solids are true solids, लेकिन जो amorphous solids है उसको कहते pseudo solids या उसको कहते पाउडर solids या उसको कहते सुपर कूल्ड लिक्विड्स. वो लिक्विड्स जिसको सुपर कूल किया जाता है एट अ वेरी लो टेम्परेचर, जिससे एक सॉलिड बन जाता है और उसको हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स. सुना इधर मैंने लिखा हुआ एमॉर्फस मींस शेपलेस. एमॉर्फस इज अ ग्रीक वर्ड. मॉर्फ कहते हैं शेप को, एमॉर्फ कहते हैं शेपलेस, डिफॉर्मलेस, किसी किस्म का जो शेप ना हो, उस सब्सटेंस को, सॉलिड्स को हम नाम देते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स. या इसको स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं ग्लासी सॉलिड या सुपर कूल लिक्विड्स which is also called amorphous solids. Not a true solids. Pseudo solids is known as amorphous solids. याद रखिए जो हमारे पास स्टूडेंट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इधर मैंने लिखा हुआ है ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं. लॉन्ग रेंज ऑर्डर से मुराद कि इनके एटम्स में या इनके पार्टिकल्स में या इनके मॉलिक्यूल्स में एक खास लॉन्ग रेंज पीरियोडिसिटी पाई जाती है, एक खास ज्योमेट्री पाई जाती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं क्यूब ले लूं,
तो अगर देखा जाए क्यूब हमारे पास इसके खास कॉर्नर्स होते हैं, खास एजेस होते हैं, तो इसका मतलब इसमें खास पीरियोडिसिटी पाई जाती है। सच टाइप ऑफ सॉलिड्स इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, इसी तरह ब्लू रेड, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। सच टाइप ऑफ सॉलिड इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये लॉन्ग रेंज है और ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, शॉर्ट रेंज। लेट्स सपोज 3 एटम्स आर रेड, फिर ग्रीन, फिर जो है रेड, फिर अगर देखा जी ग्रीन, इसका मतलब है शॉर्ट रेंज। इसका जो अरेंजमेंट होता है वो शॉर्ट रेंज होता है, शॉर्ट रेंज में अरेंज हुए होते हैं, और उसमें जो है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। और याद रखिए जैसे अगर हम लेते हैं क्यूब, सो अगर देखा जाए इसका लेट सपोज ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। मैग्नीट्यूड वाइज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। और अगर देखा जाए यहां पर लेट सपोज एंगल है अल्फा 90, ए और सी के दरमियान बीटा 90, बी और सी के दरमियान गामा 90। इसका मतलब है इसमें खास ज्योमेट्री पाई जाती है। अगर फॉर एग्जांपल देखिए मेरे हाथ में ये जो डस्टर है, अब अगर देखा जाए ये आपको क्यूब नजर आ रहा है, अब देखिए ये भी क्यूब है, ये वाला साइड्स, अगर ये क्यूब है, इस साइड को देखें, इस साइड को देखें, इस साइड को देखें, इस साइड को देखें, इसमें खास ज्योमेट्री पाई जाती है। जिस सॉलिड्स में खास ज्योमेट्री पाई जाती है एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में, उसको हम नाम देते हैं ट्रू सॉलिड्स, या उसको हम नाम देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और जिसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया नहीं जाता उसको कहते हैं सूडो सॉलिड्स, या उसको कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स, या विच इज आल्सो कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड्स। सुन, इसके अलावा दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। ये जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर आप कोई डायमंड लेते हैं, NaCl लेते हैं, अगर देखा जाए उनके जो एटम्स होते हैं बाय फिक्स एनर्जी जो है वो फिक्स होते हैं, तो अगर आप एक खास टेम्परेचर देते हैं तो एक खास टेम्परेचर में बॉन्डिंग, तमाम बॉन्डिंग उसी खास टेम्परेचर पर जो है वो टूट जाते हैं। लेकिन इसका मतलब है अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एक खास टेम्परेचर देते हैं तो एक खास टेम्परेचर पर उन बॉन्डिंग के इधर वो जो बॉन्ड होंगे वो टूटेंगे उस खास टेम्परेचर पर। इसका मतलब है उस खास टेम्परेचर पर ही ये जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उनके एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड्स होंगे, हर बॉन्ड्स के दरमियान जो एनर्जी होगी वो रिलीज होगी एक खास टेम्परेचर पर, जिसको हम कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। लेकिन ये जो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स होता है, इधर मैंने लिखा हुआ है दे हैव रेंज, ये मैंने वैसे एक एग्जांपल लिया हुआ है, दे हैव रेंज मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल 150 to 200 आपके साथ एक सुपर कूल लिक्विड है, एमॉर्फस सॉलिड्स है, उनके एटम्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स है, उनको ब्रेक करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको जो है रेंज मेल्टिंग पॉइंट चाहिए होगा। एक खास टेम्परेचर पर तमाम एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस के दरमियान बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे, कुछ लिक्विड बन जाएंगे, कुछ सॉलिड्स होंगे। दे हैव, याद रखिए इधर नेक्स्ट स्टूडेंट, दे आर एन आइसोट्रोपिक नेचर। ये जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। एन आइसोट्रोपिक इन नेचर से मुराद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर ये मैं कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड ले रहा हूं NaCl, इस डायरेक्शन में लेट सपोज फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, अगर इस डायरेक्शन में ये कंडक्टर है तो इस डायरेक्शन में कंडक्टर नहीं है। इस डायरेक्शन में अगर कंडक्टर है, करंट को पास कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट को पास नहीं करेगा। अगर इस डायरेक्शन में करंट को पास कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में करंट को पास नहीं करेगा। ये प्रॉपर्टी है किस चीज की, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। इसलिए इसको हम कहते हैं कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और होगी, इस डायरेक्शन में कुछ और होगी, इस डायरेक्शन में कुछ और होगी, इस डायरेक्शन में कुछ और होगी। लेट्स सपोज ये क्यूब है, इस डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और होगी, इस डायरेक्शन में कुछ और होगी, इस डायरेक्शन में कुछ और होगी। ये जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इसको कहते हैं कि दे हैव एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम बात करें एमॉर्फस सॉलिड्स की, नो दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक इन नेचर से मुराद सेम प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेट्स सपोज ये फॉर एग्जांपल हमारे पास
amorphous solid था, सुपर कूल लिक्विड था। अब अगर देखा जाए जो प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में होगी वही प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में, वही प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में, वही प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में। अगर मेरे पास ये कंडक्टर है, ये इस डायरेक्शन में, अगर ये जो एमॉर्फस सॉलिड्स है ये करंट को कंडक्ट करता है, इस डायरेक्शन में भी कंडक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में भी कंडक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में भी कंडक्ट करेगा। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है स्टूडेंट्स, ये है एम आइसोट्रोपिक, और ये जो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स है ये है आइसोट्रोपिक इन नेचर। इसके एग्जांपल्स क्या है? डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ। अब डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन से बने हैं, लेकिन डायमंड अगर देखा जाए वो हमारे पास व्हाइट है, ग्रेफाइट ब्लैक है। अगर देखा जाए जो डायमंड है उनमें खास पीरियोडिसिटी एटम में पाई जाती है, लेकिन ग्रेफाइट में खास पीरियोडिसिटी नहीं पाई जाती। ग्रेफाइट कंडक्टर है, डायमंड इंसुलेटर है। इसके अलावा NaCl हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, सही तो, कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये हमारे पास स्टूडेंट क्या कहलाते हैं? ट्रू सॉलिड्स कहलाते हैं। और ग्लासी सॉलिड्स रबर, फ्लोर, आटा, ग्लास, प्लास्टिक, कॉटन, कैंडी, टॉफी जो है, वैक्स, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कहलाते हैं? इसको हम नाम देते हैं किस चीज का? सुपर कूल लिक्विड्स का, एमॉर्फस सॉलिड्स का। स्टूडेंट्स इसमें रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है और इसमें रेगुलर 3D अरेंजमेंट नहीं होता। ये भी एक प्रॉपर्टी है किसके दरमियान? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स के दरमियान डिफरेंशिएशन है। सो अक्सर स्टूडेंट एमसीक्यूज या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। किस किस्म का कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है? डिफरेंशिएट एमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो दोनों के दरमियान, एमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दरमियान क्या क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस स्टूडेंट्स हमने तफसील से डिस्कस किया। अब अगर हम डिस्कस करें पॉलीमेरिक या इट इज आल्सो कॉल्ड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स, वो सॉलिड्स जो ना तो प्योरली ट्रू सॉलिड्स हो और ना प्योरली सूडो सॉलिड्स हो, such type of solids is known as polymeric, yeah, it is also called polycrystalline solids. Their structure is intermediate between crystalline and amorphous solid. वो solids जो ना तो crystalline solids हो और ना तो amorphous solids हो, उस solids को हम कहते हैं polymeric solids, या उस solids को हम कहते हैं polycrystalline solid. इधर मैंने डिफाइन भी किया हुआ है कि their structure is intermediate between crystalline and amorphous solid, means partially या poorly crystalline solid या partially poorly amorphous solids. यहां पर एक टर्म हम डिफाइन करते हैं polymers या polymerization. What is polymerization? The process of combining of small molecules of monomers into a long range compound या long chain compound which is called polymers, and the phenomena is called polymerization. For example, polymers के एग्जाम्पल क्या है? पोलीविनाइल क्लोराइड जिसको PVC कहते हैं, ये जो पाइप वगैरह है स्टेशनरी में, उसमें सॉरी सैनिटरी वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं। पॉलीथीन, ये जो बैग्स है, पॉलीथीन बैग्स हम शॉपिंग वगैरह करते हैं आजकल, जो है ये जो मार्ट्स वगैरह है, सही ना, वहां पर स्टूडेंट्स हम जो है आम प्लास्टिक के बैग्स इस्तेमाल नहीं करते, जिस पर आजकल पाबंदी भी है। सो हम किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं? पॉलीथीन जो है बैग्स इस्तेमाल करते हैं कि किसी स्टेशनरी या सौदा वगैरह जो है उसमें डालने के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आजकल जो है ये डिस्पोजेबल कप्स आए हुए हैं, वो भी एक्चुअली हमारे पास जो है क्या कहलाते हैं? पॉलीथीन कहलाते हैं। नेचुरल रबर, वो भी हमारे पास पॉलीथीन। इसके एडवांटेज स्टूडेंट्स क्या है? मैंने लिखा हुआ है दे आर वेरी लाइट, ये बहुत हल्के होते हैं, एंड दे हैव गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। मतलब है कि ये जो पॉलीथीन है ये ज्यादा वेट को क्या कर सकता है? बेयर कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। सो स्टूडेंट ये हमारा आज का टॉपिक था। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।